पीपीएफ से करोड़पति कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप में पेशेंस है तो आप अमीर बन सकते हो। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और ये लाइन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका निवेश जितने लंबे समय तक होगा उतने ही जबरदस्त रिटर्न आपको मिलेंगे। ऐसे ही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप में पेशेंस है तो आप पीपीएफ की मदद से करोड़पति बन सकते हो। तो चलिए समझते हैं पीपीएफ क्या है। पीपीएफ एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक साल में निवेश कर सकते हो। पीपीएफ पर इस समय 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आप किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो और आजकल कई सारी बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से आप आसानी से घर बैठे पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो। पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, मतलब इस अकाउंट में आपको 15 साल तक पैसा जमा रखना होगा। फिर चाहे तो आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो, जैसे कि 5 साल, 10 साल या 15 साल। मतलब आपको मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा। अब सवाल ये आता है कि इस स्कीम से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, आइए जानते हैं। पीपीएफ की अवधि 15 साल की होती है, लेकिन आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करवा सकते हो। पीपीएफ की अवधि बढ़ाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, एक्सटेंशन विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के बिना भी बढ़ी हुई अवधि तक आपको इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलता रहेगा। और दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंशन विद इन्वेस्टमेंट। दूसरे ऑप्शन में आप मैच्योरिटी पूरी होने पर भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हो। उस पर आपको 15 साल की इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, साथ ही नए इन्वेस्टमेंट पर भी इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आपने अपने पीपीएफ अकाउंट को 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया तो 25 साल बाद आपके पास अच्छी खासी रकम होगी। इसके लिए आपको हर साल पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप इसे एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपको मंथली 12,500 रुपए इस पीपीएफ अकाउंट में जमा करने होंगे। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और इसी इंटरेस्ट रेट के साथ 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो जाएगी। इस 1 करोड़ 3 लाख के पीछे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 36,50,000 रुपीज हो जाएगी और इस पर आपको रिटर्न मिलेंगे 1 करोड़ 3 लाख रुपीज। मतलब इस स्कीम में आपको 65,58,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में जल्दी निवेश करना शुरू कर देते हो तो इसके कई सारे फायदे हैं। मान लीजिए आप 60 साल की एज में रिटायर होना चाहते हो, तो इस हिसाब से अगर आप 25 साल की उम्र में पीपीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आपको हर महीने 12,500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा करने होंगे, जिससे 60 साल की एज में आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड रहेगा। अगर आप नौकरी शुरू होने के साथ ही पीपीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आप 12,500 रुपए की जगह कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने 25 साल की उम्र में पीपीएफ में निवेश करना शुरू कर दिया तो आप हर महीने पीपीएफ अकाउंट में 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे 60 साल की एज में आपके पास 1 करोड़ 8 लाख रुपए होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सभी कैलकुलेशन 7.1% इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट में बदलाव होते रहेंगे, उसी के साथ इस पर मिलने वाले रिटर्न भी वेरी होते रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें 1 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा, लेकिन उस पर टैक्स कितना देना होगा। पीपीएफ को ट्रिपल टैक्स बेनिफिट वाली स्कीम कहा जाता है। ये पीपीएफ स्कीम पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर है, मतलब ये पूरी तरह से टैक्स फ्री स्कीम है। इस स्कीम में जमा होने वाली अमाउंट से लेकर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट तक सारी अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री है और पीपीएफ टैक्स फ्री होने के कारण सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।